सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा खत्म हो चुकी है। दोपहर 12 बजे से यह परीक्षा शुरू हुई थी और दोपहर 2 बजे यह परीक्षा खत्म हो गई है। जयपुर में 180 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। जयपुर में 56.67% रही इस परीक्षा में उपस्थिति। 64,161 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 36,362 ने दी परीक्षा। 27,799 अभ्यर्थियों की जयपुर में अनुपस्थिति रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार आरपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन हुआ था। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बताइए, परीक्षा हो चुकी है और नेटबंदी की गई थी और लगातार इसमें देखा गया है कि बहुत सारे जो है अभ्यर्थी इसमें अनुपस्थित रहे। क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? देखिए, नेटबंदी के बीच में भजनलाल सरकार बनने के बाद में ये पहली परीक्षा आयोजित हुई। आरपीएससी की 3 बड़ी परीक्षा थी, जिसमें सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और पीटीआई परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर की बात करें तो 180 पर जो एग्जाम सेंटर है उस पर परीक्षा हुई। नेटबंदी के बीच में परीक्षा हुई और जिस तरीके से नेटबंदी के दौरान जो देखने को मिला, इसमें कई कुछ जो देर रात है इसके आदेश जारी किए थे और जयपुर में 180 केंद्रों पर जो 12 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई है, इसमें कह सकते हैं कि 64,161 जो अभ्यर्थी थे वो पंजीकृत थे, जिसमें से 36,362 अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम में वो शामिल हुए, यानी कि उपस्थिति उनकी रही। 27,799 अभ्यर्थी जयपुर में उनकी अनुपस्थिति रही, यानी कि 56.67% है अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। शांतिपूर्वक तरीके से एग्जाम हुआ है और एग्जाम सेंटर से अब जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकलने लगे हैं। उनके अनुभव है, वो बता रहे हैं कि किस तरह का वो उनका एग्जाम रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये परीक्षा अभ्यर्थी की नहीं, पूरे भजनलाल सरकार की, और कहने का तात्पर्य है कि उनका एग्जाम था कि पहली परीक्षा थी, क्योंकि कांग्रेस आज में पेपर लीक के मामलों में भाजपा आक्रामक रही है और ये कह सकते हैं कि आक्रामक रही भाजपा सरकार की ये पहली परीक्षा है। इसके अलावा परीक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता इसलिए बढ़ गई थी कि क्योंकि जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और देश भर के सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो 3 दिन से यहाँ पर हैं। उनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो चल रही है, 4:30 बजे तक वो कॉन्फ्रेंस चलेगी और परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए पूरा जो पुलिस का अमला है और प्रशासन का अमला है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था। इसको लेकर आप कह सकते हैं कि जो मुख्य सचिव है सुधांश पंत और साथ में जो कार्यवाहक डीजीपी है युवा साहू, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सभी जिलों कलेक्टर्स को जिम्मेदारी इसमें दे रखी थी और साथ में जिम्मेदारी देने के साथ में उनको पूरी तरीके से ताकीद कर दिया था और उन्होंने सभी सातों संभाग जो मुख्यालय हैं उन पर कलेक्टर एसपी को पेपर की सुरक्षा और गड़बड़ियों रोकने के डायरेक्शन दिए थे। और साथ में इस बार जो चीज रखी गई थी कि 3 लेयर में सील जो प्रश्न पत्र हैं वो होंगे। इसके लिए जो एडीजी जो पेपर लीक के संबंध में जो गठित एसआईटी है, उनके जो प्रमुख हैं एडीजी जीके सिंह, उनकी ओर से भी एक बयान आया था कि जो प्रबंध किए गए हैं कि प्रश्न जो पत्र होंगे, पेपर होंगे, वो सील्ड कंडीशन में अभ्यर्थियों को मिलेंगे। अभ्यर्थी ही परीक्षा के दौरान उसे खोलेगा। परीक्षा केंद्र पर एक ट्रंक में सील प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। ट्रंक को खोलने का भी एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होगा। यह कोड केंद्र अधीक्षक को परीक्षा से कुछ समय पहले दिया जाएगा। केवल जो केंद्र अधीक्षक है वो ही कीपैड मोबाइल दस्तक। चलिए, शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि